कितनी मदद मिल रही होगी, अगर ये माना जाए, अज्यूम किया जाए चाइना से या नॉर्थ कोरिया से या रशिया से? देखिए, मदद तो डेफिनेटली मिल रही है, परंतु उतनी क्वांटिटी और उतनी मात्रा में नहीं मिल रही है। और साथ में आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जब ईरान का अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक हो गया है कि वो एक जगह से दूसरी जगह रैपिडली ट्रांसपोर्ट चीजें नहीं कर सकता है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप जोग्राफिकली उसको एक तरह रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और मैं पिछली बारी जब बता रहा था कि वो जो 31 मोज़ेक पैटर्न और ये सब वो सब बचने के लिए, डिफेंसिव मनूवरिंग के लिए बहुत अच्छा है। On May 9th, be part of history. Chinmaya Gita Samarpanam, a global Guinness World Record official attempt. Together, join online and let's chant Gita chapter 15, just 20 verses, simply read from the screen. Don't wait, register today. परंतु ऑफेंसिव के लिए वो बिल्कुल ही गलत प्लान ऑफ एक्शन है, उसमें आप कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस कर नहीं सकते हैं। और जिस तरह से मैं देख रहा हूं यूएस का जो इंटरडिक्शन अटैक्स हो रहे हैं और इजराइल के, वो बेसिकली इनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हो रहे हैं। तो यदि मैं एक मिलिट्री एनालिस्ट की तरह प्योरली देखूं तो ये इंटरडिक्शन मिशंस हमेशा एक बड़े हमले से पहले की तैयारी होती है। तो ये बड़े हमले की तैयारी है। अब किस तरफ होगा, मैंने बोला बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पाकिस्तान का इस पूरे इसमें सडनली एकदम प्रो सऊदी अरेबिया का स्टैंड लेना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि बलूचिस्तान वाला जो बॉर्डर है वो खुल सकता है। और यदि बलूचिस्तान वाला बॉर्डर खुल जाएगा तो जैसे जनरल सेना ने बोला, ये अपना जो इनका दूसरा वाला जो पोर्ट है वो एकदम से उसमें आ जाता है, बंदर अब्बास का पोर्ट, बिकॉज बंदर अब्बास वहां से बहुत क्लोज है। तो ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए, पहले भी मैंने बोला था सर, एक और खबर बता देता हूं क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि पाकिस्तान का अचानक आकर ये स्टेटमेंट देना, क्या बलूचिस्तान की तरफ वाला जो बॉर्डर है ईरान का, उस तरफ से अमेरिका की फोर्सेस मूव कर सकती हैं। और सऊदी अरब के जुबैल में ईरान का भीषण हमला हुआ है। ईरान के मिसाइल अटैक से दहल गया है शहर। सऊदी अरब के जुबैल की बात हम कर रहे हैं। हमले में बुरी तरह प्रभावित हुई है ये इंडस्ट्रियल सिटी। लेकिन अब इधर ईरान का इस पूरे मामले में अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, और वर्ल्ड ओवर ये बात किस तरीके से देखी जा रही होगी कि आज की रात पूरी सभ्यता नष्ट हो सकती है आपके हिसाब से? शुभदा चौधरी, 30 सेकंड। देखिए दिनेश जी, ईरान घायल है, इसीलिए घातक है। अब आने वाले समय में, कुछ दिनों पहले एक अर्थक्वेक आया था हिंदू कुश रीजन में, उसको हमें नेचुरल इवेंट नहीं समझना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जहाँ तक बात रही इजराइल की, तो इजराइल, ईरान और बाकी ईरान के साथ तो जो कंट्रीज उसको करते हैं, खासकर कैस्पियन सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये भी बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। अबू मूसा, ग्रेटर तुन, लेसर तुन और खर्ग आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रशियन ज्यूज़ के बारे में मैं बता दूं, रशियन ज्यूज़ जो रशिया से आए थे वो सबसे ज़्यादा इजरायली ज्यूज़ हैं जो IDF में ड्राफ्ट नहीं होते, इसलिए उनका नाम रिफ्यूज निक्स कहा जाता है। तो पुतिन को ये चीज के बारे में भी पता है, और वो ex-KGB एजेंट हैं, वो नहीं बताएंगे कि उनके दाव क्या है और वो करने क्या वाले। जहां तक बात रही कि ईरान क्या किसी और के बूते पे खड़ा है, तो मुझे नहीं लगता ईरान किसी और के बूते पे खड़ा है। अभी तो वो अपना 37-38 डे क्रॉस कर चुका है। अब आगे क्या होगा ट्रंप के साथ, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और पूरी की पूरी कितनी जनरल चेंज होंगे वो हमें नहीं पता। अगली खबर देखिए, ईरान का तेल अवीव पर विध्वंसक हमला हुआ है। मिसाइल हमले में तेल अवीव में भीषण तबाही देखने को मिली है। धमाकों की वजह से दर्जनों गाड़ियां तबाह दिखाई दी हैं। भारी स्ट्राइक हुई है और सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है। हमलों के बाद शहर में दहशत दिखाई दे रही है और लोग शेल्टर्स में हैं। अब अगली खबर भी देख लीजिए, ईरान के विनाशक हमलों से कांपा तेल अवीव। तेल अवीव के कई इलाकों में क्लस्टर मिसाइलों से अटैक किया गया। होलोन और पेटा टिकवा में धमाकों से दहशत, बनाई ब्राक में ईरान के हमलों से तबाही हो गई। और इधर कुछ देर पहले ईरान की रेलवे लाइन पर बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। पूरे ईरान में रेल सेवा ठप होने की खबर। अगली खबर दिखाइए, ईरान में क्या चल रहा है ये देखिए जरा, किस तरीके से वहां पर हमले हुए हैं। मशहद और इस्फहान में रेलवे लाइन पर बड़े हमले हुए हैं। ईरान में रेल नेटवर्क पर इजराइल का बड़ा हमला, और उधर ईरान के कराज में रेलवे लाइन पर बड़ा हमला। इजराइल ने कराज लाइन को टारगेट किया।